कुछ बंदिशें भी लगी हैं, स्कूल भी 1 मई तक अब बंद रहेंगे। पढ़ाई कैसे होगी और क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ये कुछ और बंदिशें लगाई जा सकती हैं या स्कूल आगे भी बंद रखे जा सकते हैं? अभी पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई है और जिसमें निश्चित किया गया है कि हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय 1 मई तक बंद रहने वाले हैं। और अभी कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत तेज गति से बढ़ रही है और अभी ये लगता है कि ये जो लहर चल रही है, इस लहर में 15, 20, 25, 30 साल इस एज ग्रुप के भी काफ़ी लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और इसलिए अभी 1 मई तक का विचार किया है। और बीच में यह है कि कोशिश ये होगी कि अगर कहीं पर ये चेन टूटती है तो फिर आगामी समय में स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा सकता, लेकिन फिलहाल तो अभी तक इनको बंद रखने का ही विचार किया गया है। सर पढ़ाई जो है कैसे चलेगी? मतलब ऑनलाइन पढ़ाई होगी या फिर वो भी अभी हमने कहा है कि फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई जो वो चलती रहेगी। सर बोर्डिंग स्कूल हालांकि खुले हैं तो कुछ जगह मामले भी आए इस तरह के, तो क्या उनको लेकर भी विचार किया जा सकता है? अभी विचार करेंगे, अभी परसों की कैबिनेट भी है, उसमें कुछ बातों को लेकर के डिस्कशन होगी। सर एग्जाम का क्या रहने वाला सर, क्योंकि एग्जाम अब 17 तक जो है पोस्टपोन किए हैं। देखिए अभी तो फिलहाल 17 मई तक स्थगित किए गए हैं, तो अब यही है कि आगामी आने वाले दिनों में अगर स्थिति सुधरती है तो होंगे और यदि स्थिति और बिगड़ती है तो ये उसे कुछ दिन पहले हम तय करेंगे। सर ऑनलाइन भी हो सकते हैं सर एग्जाम? जो चल रही है सजेशन भी मांगे गए हैं कि प्रमोट किया जाना चाहिए। 7 दिन का समय दिया 24 फरवरी तक का, तो क्या उसमें अभी देखिए लोगों के सुझाव भी आएंगे, बाकी कैबिनेट में भी हम चर्चा करेंगे इस विषय में। ऑनलाइन भी लिए जा सकते हैं सर एग्जाम, क्योंकि ऑनलाइन भी सुझाव मांगे गए हैं लोगों से। शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकली थी। देखिए अभी देखेंगे कितने प्रकार के सुझाव आते हैं और उन सुझावों पर हम ठीक प्रकार से मंत्रणा करेंगे और जिसमें लगेगा कि ज़्यादा बेहतरी किस में हो सकती है, क्योंकि ये कहा है कि बच्चों का जीवन वो हम सब के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यह है कि जिसमें उनकी सेहत भी ठीक रहे, पढ़ाई भी चलती रहे, क्या तरीका ऐसा हो सकता है जो भी उचित लगेगा वो करेंगे। सर छात्र अभिभावक मंच भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो निजी स्कूल हैं वो फीस को लेकर जो है जिस तरह से फीस ले रहे हैं उससे कहीं ना कहीं शंका जताई है। प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि सेशन में जो है वो बिल लाया जाएगा और इन पे अंकुश लगाने की बात कही थी। अभी भी जो है वो फीस वसूली जो है वो की जा रही है। देखिए हमने कहा कि जहाँ जहाँ पर फीस वसूली अगर कोई ज़्यादा कर रहा है तो उसकी शिकायत करें। डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के को सेक्रेटरी बनाया और डिप्टी कमिश्नर को भी हमने उसमें अध्यक्ष बनाया है। तो ऐसे मामले भी ध्यान में आ रहे हैं तो वहाँ पर कार्रवाई भी की जा रही है। और जहाँ तक बिल बनाने की बात है वो अभी तक ये एक अंडर कंसिडरेशन है, अभी उस पर चर्चा चल रही है। आने वाले समय में बिल लाया जाएगा सर? अभी चर्चा में है तो अभी देखेंगे कि समय के साथ क्या होता है। सर एक सर्कुलर निदेशालय ने निकाला है शिक्षक संघों को लेकर कि वो कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, सोशल मीडिया में कमेंट्स नहीं करेंगे। विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है कि लोकतंत्र में सबको बोलने का हक होता है, आखिर ऐसा क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है बोलने? देखिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हमको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये भी है कि जो मेरा वास्तव का काम है उस काम को हम करें। और इसलिए कि अभी कोरोना का समय है, ऐसे समय में बहुत से निर्णय इस तरह के हो सकते हैं सरकार के जो कहीं ना कहीं मजबूरियों के अंतर्गत करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे समय में सबको संयम रखना चाहिए। सर मंदिरों को लेकर भी कोई फैसला होगा? अभी जो है 22 तारीख की कैबिनेट भी है क्योंकि मंदिर खुले हैं। अभी देखिए भारत सरकार ने तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने मंदिरों को बंद करने का फैसला किया है, लेकिन फिलहाल अभी प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी देखेंगे, आगामी उसमें चर्चा करेंगे। नाइट कर्फ्यू को लेकर भी सर कोई फैसला हो सकता है? अभी देखिए अभी ये कैबिनेट में क्या डिस्कशन होती है, सभी कैबिनेट के लोग क्या कहते हैं, तो उस सब पर माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चर्चा होगी। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू।